हेलो दर्शकों, अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हम एक महान स्त्री जो कि हमारे भारतीय इतिहास में महान रही है, उसका अद्वितीय स्थान रहा है, जो कि वैदिक काल की स्त्री है और हमारे भारत देश के लिए गौरव रही है। ऐसी स्त्री अपाला के बारे में आज हम एक कथा बताएंगे। इसके माध्यम से बताएंगे कि हमारी वैदिक काल की स्त्रियां कैसी थी, क्या रहा था। तो जो कि स्त्रियों के ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, तो इसके बारे में हमें बताना है कि किस प्रकार की स्त्रियां होती थी। वैदिक काल क्या था। वैदिक काल में हमारी बहुत सारी विदुषी महिलाएं रही हैं, स्त्रियां रही हैं, जिनका बहुत सम्मान होता था। वो बहुत विद्वान थी, पिछड़ापन नहीं था। ये मध्यकाल में आकर के हमारे देश की स्त्रियों की दशा खराब हुई है। तो ऐसी ही एक स्त्री अपाला थी वैदिक काल की, जिसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। अपाला ऋषि अत्रि की पुत्री थी और वह बचपन से ही बहुत ही विदुषी महिला थी, बहुत ही विद्वान थी, बहुत ही उसमें प्रतिभावान थी और बहुत ही वीर और बहादुर महिला थी। परंतु उसके शरीर में छोटा सा श्वेत दाग हो गया था, सफ़ेद दाग हो गया था। जब उसको पता चला कि यह दाग अच्छा नहीं माना जाता है हमारे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, तो उसने उस दाग को छुपाना प्रारंभ कर दिया और वह छुपाती गई। धीरे धीरे बड़ी होती गई। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसके दाग बढ़ते गए और एक समय ऐसा आया कि उसका दाग काफ़ी हद तक बढ़ गया था। इसके बाद वह विवाह के योग्य हो गई। ऋषि अत्रि को उसकी विवाह की चिंता होने लगी। अभी भी ऋषि अत्रि को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वह अपने दाग के बारे में अपने माता पिता, किसी को भी, सगे संबंधियों को नहीं बताते थे। वह हमेशा छुपाती थी। यह जानकर पिता को दुख होगा, पिता को चिंता होगी, इन सभी बातों को जान करके वह किसी से बताती नहीं थी। धीरे धीरे विवाह के योग्य हुई और उसका विवाह ऋषि अत्रि ने एक ऋषि कुमार के साथ कर दिया। जब वह ससुराल गई तो धीरे धीरे समय बीतने लगा। उस समय अपने पति से भी वह दाग वह छुपाती गई, छुपा ली। परंतु एक समय ऐसा आया कि उसका दाग काफ़ी बढ़ गया और ऋषि अत्रि की नज़र उसकी दाग पे पड़ गई। ऋषि अत्रि की नज़र जब उसकी दाग पे पड़ती है तो ऋषि अत्रि बहुत दुखी होते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर उसको अपने आश्रम से बाहर निकाल देते हैं। अपाला वहाँ से आ जाती है अपने पिता के यहाँ। उसके पिता ऋषि अत्रि कहते हैं कि बेटी, तुम्हारे पिता का गोद और द्वार हमेशा खाली है तुम्हारे लिए, इसलिए आ जाओ, स्वागत है। अब इसका कुछ हम उपाय करते हैं, कुछ यत्न करते हैं इसको दूर करने का। उन्होंने अपाला के पति के ऊपर कुछ भी दोषारोपण न करते हुए, बल्कि उसको समाप्त करने के, यानी कि सफ़ेद दाग को समाप्त करने के उपाय ढूंढने में लग गए और अपनी पुत्री को बताते हैं उसका उपाय। अपाला इंद्र भगवान का पूजा करने लगी और अर्चना करने लगी, सोमवार का व्रत रखने लगी, पूजा पाठ में उसका मन लगने लगा और पूजा करने लगी। जैसे ऋषि अत्रि के द्वारा, अपने पिता के द्वारा उसको बताया गया था उस कुष्ठ रोग को, उस सफ़ेद दाग को दूर करने के लिए, वैसे ही वैसे वह करने लगी। भगवान इंद्र का पूजन करने लगी, उनका ध्यान करने लगी और इस प्रकार से वह काफ़ी पूजा पाठ करने लगी, जिससे उसका यह रोग, यह जो सफ़ेद दाग था, वह दूर हो सके। और एक समय की बात है कि उसे सोम रस की प्राप्ति हो जाती है, जिसके माध्यम से उसका दाग समाप्त हो सकता था। वह उस सोम रस को ग्रहण करने के लिए, उसको कूचने के लिए, उसका रस निकालने के लिए उसके पास पत्थर नहीं था। कहा जाता है, कथा में यह वर्णन आता है कि वह दांत से ही उसके रस को कूच कर निकाल डालती है और निकालने के बाद उसका सेवन करने के लिए वह भगवान इंद्र को प्रार्थना करती है, याद करती है, उनसे आज्ञा लेती हैं कि अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। इंद्र भगवान प्रकट होते हैं और उसकी इस प्रकार की भक्ति को देखकर, उसकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा को देखकर, उसके प्रेम को देख करके वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं कि जाओ, तुम्हारा यह रोग अब समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से उसका चरित्र था। तो ये कहानी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।